स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नंबर 1 आपने अच्छे से देख लिया होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ किसे कहते हैं बिजनेस के अंदर, थ्रेट्स या कॉन्स्ट्रेंट किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस यानी कि बेनिफिट। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, उसके बारे में समझते हो, कुल मिला के देखो, कल को आप कोई बिजनेस करने जाओगे, आप अपना कोई छोटा सा प्लांट लगाओगे, कोई छोटा शॉप है, कोई यूनिट है, कोई शोरूम है, तो भैया तुम्हें इस बात का ध्यान अच्छे से रखना है कि वो पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। बिजनेस का कंप्लीट एनवायरनमेंट जानना बहुत जरूरी है। उसको जानने से तुम्हें फायदा क्या होगा, वही आज हम बात करने वाले हैं। जब भी किसी का इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो समझ लो उसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि उसके फायदे क्या क्या, बेनिफिट्स क्या क्या, राइट। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपोर्टेंस क्या है, एग्जामिनेशन में बहुत हाईली चांस है ये टॉपिक आने का, तो बहुत अच्छे से सेपरेटली मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, it enable the firm to identify opportunity and getting first mover advantage, helps the firm to identify threat, early warning signal, टैपिंग असेंबलिंग रिसोर्सेस हो गया, रैपिड चेंजेस को एडजस्ट करने में मदद करता है, पॉलिसी बनाने में और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं हर एक पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहली चीज है, देखो, जब आप पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, कंप्लीट इन्वायरमेंट की नॉलेज रखते हो, आप ये देखते हो कि सरकार में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा, कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं बना, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है ज़माने के अंदर, लोग कैसे हैं, कस्टमर आज से 50 साल पहले ही कस्टमर की सोच अलग थी, आज की कस्टमर की सोच अलग है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या डिमांड चल रहा है, क्या न्यूज़ में वायरल हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, हर एक चीज़ आप ध्यान रखते हो ना, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। फर्स्ट मूव मतलब जो इंसान सबसे पहला मूव करेगा उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इमेजेस अपलोड करने के लिए फेसबुक ने सबसे पहले मूव करी थी एक टाइम पे, और शुरू में क्लास सबसे ज़्यादा फायदा भी उसको हुआ। आज कोई नई नई चीज़ आ जाती है, नोटबंदी हुई, पेटीएम ने सबसे पहला मूव दिखाया, उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा फायदा पेटीएम को होता है। सिमिलरली कोई भी चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, जो सबसे पहला मूव करेगा, चैटिंग के लिए, चिट चैट के लिए आप बात करते हो, व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप ऐसा हो गया शायद आप कॉल पे भी किसी से इतनी बात नहीं करते जितना व्हाट्सएप से करते हो। व्हाट्सएप ने इस बात को बहुत पहले भाप लिया था, उसके बाद कितने सारे चैटिंग ऐप्स आए, बट आप फिर भी व्हाट्सएप ही यूज़ करते हो और मेजर बच्चे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, सबसे ज़्यादा नाम उसका होगा, पॉपुलैरिटी उसकी होगी। फिर जो बाद में आएगा क्लास, उसको शायद उतना नाम ना मिले, बट 100% ट्रू नहीं है, बट हाँ शायद। इन जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेजेस। अब देख रहे हो लैंग्वेज कितनी सिंपल रखी है, अर्ली स्टेजेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अर्ली स्टेजेस में समझ जाता है, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर। कैप्चर अ बिग शेयर मतलब 100 लोग अगर नमक खा रहे हैं तो टाटा का नमक 70 लोग खा रहे हैं 100 में से, विच इज अ मेजर शेयर। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। तो अपने कॉम्पिटिटर से आप बहुत आगे निकल सकते हो। तो आप देखते रहो इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। जैसी नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए मतलब कि पहला गोल्ड लेके आए, तुरंत ही महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया कि भैया हम आपको फ्री में क्लास SUV 500 देंगे या 700, जो भी है मुझे नहीं पता, वो उनको देंगे, ठीक है। आई थिंक 700 ही होगा, तो हम उनको देंगे फ्री में। तो इससे क्या महिंद्रा का कितना नाम हुआ, आज भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं तो महिंद्रा का प्रचार ही कर रहे हैं। तो उसी तरीके से क्लास जो सबसे पहले, अब बाद में कुछ लोगों ने और भी दिया होगा शायद, लेकिन उनका नाम इतना ना हो, समझ रहे हो बात को। तो यही चीज है, जो सबसे पहला स्टेप उठाएगा वो सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेगा और उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट भी होगा, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जब भी किसी केस स्टडी में बात आएगी पहले एडवांटेज की, सबसे पहले आने की, बड़े शेयर को कैप्चर करने की, समझ जाना वो यही पॉइंट है, वैसे एक्सप्लेन करना है। Second, it helps the firm to identify the threats and early warning signal. कहीं ना कहीं क्लास ये थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करेगा और एक अर्ली वार्निंग सिग्नल भी देगा। मेरी बात समझना, अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा भैया कि कल को तेरा नुकसान होने वाला है, कल को ये चीज़ तुम्हें घाटा पहुंचा सकती है, कल को ये वायरस हो सकता है आपके लिए, तो भैया एक चेतावनी बन जाएगी, अर्ली वार्निंग सिग्नल, कि हाँ भैया पहले से पता पड़ जाएगा, लास्ट में नहीं पता पड़ेगा, पहले से पता पड़ जाएगा, हाँ भाई कल को ये चीज़ हो सकती है। द बिजनेस मैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट
on time get a warning signal to deal with the virus, deal with the constraint or the negative policy of business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessmen get is taken as a warning signal and changes are made by the company accordingly. Example देता हूँ, सबको पता था कि भाई एक टाइम के बाद पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? सबको पता था, टेस्ला को भी ये बात पता था। उन्होंने वेल इन एडवांस, पहले से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कार को बनाना स्टार्ट किया बहुत पहले भी। कल को तो पेट्रोल खत्म होगा, हालांकि अभी भी पेट्रोल खत्म होने में लगभग 8 साल और हैं, 7-8 साल बाद खत्म होगा, लेकिन आज से 10 साल पहले भी कंपनी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, हाइड्रोजन कार के ऊपर धीरे धीरे काम कर रही है। उनको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया। अब जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कल क्या हो, कर रहे जा रहे हैं, अचानक से बंद हो जाएगा सब कुछ, अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाएगी तो नुकसान होगा। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल, आप दुबई को पता है कि भैया पेट्रोल खत्म हो जाएगा एक दिन, तो दुबई ने क्या किया, बहुत पहले से अपने यहाँ के टूर मेन जो कमाई आ रही थी, पहले पेट्रोल मतलब ऑयल से आ रहा था, क्रूड ऑयल से, लेकिन फिर दुबई ने क्या करा, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन किया 2 सेक्टर में। सबसे पहला टूरिज्म और दूसरा है क्लास रियल स्टेट। रियल स्टेट और टूरिज्म को धीरे धीरे प्रमोट करना चालू किया उन्होंने, और आज क्लास वो रियल स्टेट और टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंड है एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल पे। तो उनको वार्निंग सिग्नल मिल गया ना, भैया कल को नुकसान हो सकता है, पहले से अपना तैयार होके रहो। दिस इज कॉल्ड क्लास अर्ली वार्निंग सिग्नल। सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा आपको, पहला मूव अगर आप करते हो किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा बिग शेयर कैप्चर करोगे। दूसरा क्लास आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, तुम्हें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ भाई कल को मेरे को यहाँ से फायदा हो सकता है, तो पहले से आप क्या करोगे क्लास, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आप असेंबल करके रखोगे, रिसोर्सेज को आप टैप करके रखोगे। बिजनेसमैन हैज टू सप्लाई द गुड्स इन मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट। सीधी सी बात है, मान लो मुझे कोई काम मिला, ठेका मिला, तो मुझे भाई वो काम करके देना है। मुझे 1000 शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला बच्चों के लिए, मुझे 1000 शर्ट्स बनानी है, तो भैया उसके लिए पैसा भी जुगाड़ करना पड़ेगा, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, लेबर बिठानी पड़ेगी, मशीन लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करना पड़ेगा, पेंटिंग, डिजाइनिंग, थ्रेड्स, बहुत चीज़ें होती है उसके अंदर, भैया वो सब कुछ करना पड़ेगा। सो मुझे उन सब के लिए जुगाड़ करने का टाइम मिल जाएगा। अगर मैं स्कैन करूंगा तो मुझे जुगाड़ करने का टाइम मिल जाएगा। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ का इसका। मारुति ने जब ये अनाउंस किया कि वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे गाड़ी का प्लांट खोलेंगे, दिल्ली में देखना आप, या हरियाणा में, ऐसी अलग अलग जगह तो है ही प्लांट उनके, बहुत बड़े बड़े प्लांट है, इतने बड़े बड़े प्लांट है कि मतलब घूमते घूमते थक जाओगे। इवन आपको लगेगा भाई कितना बड़ा है, इवन बाइक से भी, ठीक है, आपको लगेगा भाई इतने इतने एकड़ में फैला हुआ है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि अब नैरोलैक को पता चला कि भैया अच्छा मारुति अपना काम इंडिया में लाने वाली है, मारुति आएगी जरूर, बट गाड़ी में पेंट कैसे करेगी, उसके लिए मारुति से हम बोलेंगे हम तुम्हारी गाड़ियों पे पेंट करेंगे। तो इतना बड़ा टेंडर अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे फायदे। लेकिन मारुति हमें काम क्यों देगा, हम तो बड़े छोटे से हैं। तो हमने क्या किया, नैरोलैक ने क्या किया, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चालू किया, अपने प्लांट बढ़ाए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, ताकि मारुति आए, देखे और लगे कि हाँ ये बंदा हमारी गाड़ियों पे पेंट कर सकता है, इसकी ताकत है, कैपेबल है ये। तो यानी कि आपने क्या किया, रिसोर्सेज को अरेंज किया, है ना, रिसोर्सेज को असेंबल किया, टैपिंग किया आपने कि कितना रिसोर्सेज चाहिए कल के लिए। अब मारुति ने अपना टेंडर दे दिया नैरोलैक को, और नैरोलैक गाड़ी बना के बेचने लगी। तो अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए, आप नहीं मारुति आ रहा है कौन आ रहा है हमें क्या पता, आप ये सोचते और अपने आप विकास नहीं करते, अपने जो बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करते, तो मारुति काम देता ही नहीं, फिर आपको कोई और काम दे, मतलब कोई वो किसी और को काम दे देता। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, रॉ मटेरियल सेक्टर, दे सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट एनवायरनमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, जो आउटपुट की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए इनपुट का जुगाड़ आप कर लेते हो। मुझे पता है कल को सीबीएसई एमसीक्यू डालने वाला है, तो पहले से ही मैं एमसीक्यू वगैरह बना लूंगा, सारी चीज़ें रेडी कर लूंगा, ताकि जब ये रूल आए तब हम लोगों को झटका ना लगे और हम लोग बच्चों को एमसीक्यू प्रोवाइड कर सके, उसकी प्रैक्टिस करा सके। इट्स सिंपल, राइट। नेक्स्ट, help to adjust and adapt with rapid changes. Today changes are taking place very fast, and these changes have great impact on business, so it is essential to understand these changes at early possible.
भाई कोई भी बदलाव अगर होने वाला है समय से अगर आपको पता चल जाता है तो ही आपके लिए फायदा है। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो समय से पता चल जाएगा कल को क्या चेंज होने वाला है हमारे इन्वायरमेंट में, और खुद को आप उसके अकॉर्डिंग ढाल लोगे, राइट। टुडे चेंजेस टेकिंग वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस अर्ली एज पॉसिबल। मतलब जितनी जल्दी तुमको पता चल गया उतनी ही जल्दी तुम चीज़ों को ठीक करोगे। नोटबंदी जब होने वाली थी, जिन लोगों को जितनी जल्दी पता चल गया उन्होंने उतने जल्दी ठिकाने लगा दिए पैसे को। कई लोगों को तो न्यूज़ देखते नहीं, मतलब है नहीं, किसी से कुछ पता चला नहीं, लास्ट में उनको झटका लगा। Business environment scanning help the companies to scan and understand these changes with environment scanning. Business makes changes in their internal environment also to match the external environment. जो भी बाहर का माहौल है उस हिसाब से आपके अंदर के माहौल को मैच करने का सोचती है कंपनी। समझ लो, बाहर लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हम भी अपने यहाँ स्कैनर वगैरह लगाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी देते हैं। बाहर लोग ईएमआई ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों को, लोगों को सामान खरीदने के लिए, तो हम भी अपने शोरूम में ईएमआई का ऑप्शन देंगे, 0% इंटरेस्ट का ऑप्शन देंगे, तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा। तो हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। तो सबसे पहला पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट क्या था, रिसोर्सेज का अरेंज कर सको। और ये क्या है, ये क्या कहता है क्लास, कि जो भी चेंजेस आते हैं बाहर, उस चेंजेस को अपने अंदर ढाल सको। मतलब जो बाहर चेंज आया, रूल बाहर बदल गया, लॉ बदल गया, तो लॉ के अकॉर्डिंग हम भी चेंज कर देंगे, हम भी खुद को बदल देंगे, सीधी सी बात है। अगला क्या है, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, इन्वायरमेंट की कंप्लीट नॉलेज रखते हो, तो आप प्लानिंग कर सकते हो पहले से क्या क्या होगा, और उसके रिगार्डिंग आप पॉलिसी बना सकते हो। पॉलिसी मतलब क्या है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, जी हमारी क्या पॉलिसी है, उधार देंगे नहीं देंगे, या उधार देने की कोई पॉलिसी नहीं है हमारी, या हमारी पॉलिसी है, राइट। तो प्लान और पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंट, सो दीज मस्ट बी मेड बाई कीपिंग इन माइंड ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स। थ्रू इन्वायरमेंट स्कैनिंग वी कैन मेड प्लान एंड पॉलिसी टू रिमूव थ्रेट्स एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को लो और थ्रेट्स को रिमूव करो, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हमारी क्लास क्या होती है, मदद होती है, राइट। मेरी बात ध्यान समझना, अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आप अपने हिसाब से प्लान बना लोगे, टाइम आपको मिलेगा पूरा का पूरा कि कल को क्या क्या होने वाला है, आप प्रिडिक्ट कर लेते हो। भैया पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बंद होंगी, आपको पता चल गया, तभी तो आपने प्लान किया, पॉलिसी किया, रिसोर्स अरेंज किया कि हमें भैया पेट्रोल गाड़ी खत्म होगी तो फिर हमें इलेक्ट्रिक कार बनाना है। इंस्टेंटली थोड़ी आप इलेक्ट्रिक कार बना दोगे, रिसर्च होंगी, कितने साल लगेंगे, पैसा लगेगा, बहुत सारी रिस्क रहता है नए नए मार्केट में। तो प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में आपको हेल्प मिलता है, और जब आप इतनी सारी चीज़ें करोगे ऑब्वियसली क्लास आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। आप अर्ली वार्निंग सिग्नल ले रहे हो, आप प्लानिंग पॉलिसी कर रहे हो, आप लोग रिसोर्सेज को पहले से अरेंज कर रहे हो, रैपिड चेंजेस के साथ आप खुद को ले रहे हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस भी ले रहे हो आप, है ना। तो जब आप इतना कुछ करोगे तो आपका बिजनेस पक्की बात है इंप्रूव करेगा। जब आप सारी चीज देख दाख के काम कर रहे हो तो बिजनेस इंप्रूव करेगा। विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू external environment. Our business can stay in market for a long period and capture a big share in market. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहोगे, अगर आप मार्केट के लोगों का, मार्केट के सेंटिमेंट्स का, मार्केट के लोगों का ध्यान रखते हो। यानी कि आपके इन्वायरमेंट में जो है, अगर आप अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हो, क्यों कंपनी हजारों करोड़ों का दान देती है डिफिकल्ट टाइम में, टाटा हो, ठीक है, या अलग अलग और भी कंपनी, महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनी है इंडिया की, मुसीबत कोविड टाइम पे हजारों करोड़ रुपए दान दिया लोगों ने। क्यों, क्या जा रहा है उनका, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पब्लिक रिलेशन हमारा मेंटेन होगा, मीडिया में कवरेज मिलेगी और लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा, सबका फ़ायदा है कि नहीं। तो यही है क्लास, आपका परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ओके, बड़ा टॉपिक था क्लास बट कोशिश करी डीपली अच्छे से इस पॉइंट को समझने की। तो ये 6 के 6 इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। अगली क्लास में डायमेंशंस पढ़ेंगे, देन डिमोनेटाइजेशन, और इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसा लगा। लाइक करना अगर आप क्लास सीख रहे हो कुछ, मुझे मोटिवेट करने के लिए क्लास, मैंने इस साल कोई पेड बैच नहीं चलाया, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कि ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोगों को समझ आता है, ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं तो अच्छा लगता है। आई नो क्लास आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे आगे बनाए रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।